सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस माय यूट्यूब चैनल में। और प्यारे मित्रों, आज हम एक पोयम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जिस पोयम का शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। ये आपके इनके जो कविता के जो कवि थे वो मैत्री शरण गुप्त थे। और मैं आज इस पोयम को इसलिए चुना क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन में तो निराशा लगती है, असफलता होती है ना, मिलती है। लेकिन आप किसी वर्ग से हो, कोई भी एज में हो, कभी कभी बहुत सारी समस्या घिर जाते हैं। हम अपने मन को उदास कर देते हैं, है ना। तो आज हम उस उदासी मन में, उस असफलता में एक आशा को जगाने का प्रयास करूंगा इस पोयम के माध्यम से। और ये पोयम का मेरा शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यदि अपने मन को निराश कर दीजिएगा तो फिर कोई भी सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी, जीवन में निराशा आ जाएगी। तो इसलिए आज हम इस कविता को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको सुन करके आपके अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा। तो चलिए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। यह जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा कितना एक एक पंक्ति में शिक्षा प्रद बातें हैं। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, है ना। ये जन्म जो हुआ है वो किसी अर्थ में हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। समझ लीजिए कि यह जीवन जो मिला है व्यर्थ न जाए। ठीक है, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, इस तन रूपी शरीर को कुछ तो उपयोग में लाइए, कुछ अच्छे कार्यों में लगाइए। न रहो न निराश करो मन को। प्यारे मित्रों, इस वीडियो हमारे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनेंगे, तो इसको सुनने के बाद आपके अंदर प्रेरणा का संचार होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में अपने मन को आप निराश मत कीजिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए और ये जो जीवन मिला है उसको सोचने में व्यर्थ मत गुजारिए और इस समय को अच्छे कार्यों में लगाइए। समलो की, देखिए इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, है ना। अखिलेश्वर है अवलंबन को। देखिए ध्यान दीजिएगा, पंक्ति का अर्थ अभी हम समझ लीजिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थी जी हमारे जो भी सुनेंगे, ये बोल रहा है कि देखिए समझ जाइए कि आपका जो सुयोग समय है वो व्यर्थ न जाए, है ना। ये आपका जो सदुपयोग टाइम है वो व्यर्थ चला ना जाए। और इस जग को आप अपना समझिए, पराया मत समझिए और अपने रास्ता को खुद आप प्रशस्त कीजिए, अपना रास्ता आप खुद बनाइए। न रहो न निराश करो मन को। फिर से मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं कि न रहो, आप मानव हो, अपने निराश को मत कीजिए। यदि आपको जीवन में कुछ करना है, यदि आपको इस तन को सदुपयोग में लगाना है, तो आप अपने मन को निराश मत कीजिए। अखिलेश्वर यानी भगवान है,
आपके अवलंबन को। भगवान है, आप क्यों चिंता करते हो? आप अच्छे काम तो कीजिए। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, आगे पंक्तियां हैं, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है या ध्यान रहे, है न, मरणोत्तर गुज्जित ज्ञान रहे, है न, सब जाय अभी परमान रहे। ठीक है, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे मित्रों, आप समझ ले कि आपका भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप अपने आप का गौरव समझिए कि मैं क्या हूं, मुझ में अंदर कितनी एबिलिटी है। और कोई किसी के अंदर कोई एबिलिटी की कमी नहीं होती है, बल्कि उस एबिलिटी को, उस योग्यता को सही जगह लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आप को गौरवित कीजिए, ऊर्जावान बनाइए, है ना। आपका अपना गौरव है, ये आप हमेशा समझिए। ठीक है, आपका अपना मान है, सम्मान है, उसको बना के रखिए, अच्छे कार्यों में लगाइए। आगे बोलते हैं, देखिए पंक्ति, प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, हाथ आपको भगवान दिए हैं, सब, है ना, वांछित वस्तु विधान के, सारा वस्तु, दुनिया का सारा वस्तु भगवान आपको दिए हैं, आपको किसी चीज का कमी नहीं दिए हैं। बस उस चीज को आप अच्छे कार्यों में लगाइए। कर दिए हैं तो दान कीजिए, इस हाथ से अच्छा वर्क कीजिए। आपको तो भगवान दे दिए हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिएगा तब ना। ठीक है, तुम प्राप्त करो उनको न यहो, ठीक है, फिर यह किस दो कहो। फिर बोल रहा है, तुम प्राप्त करो उनको न यहो, फिर है यह किस, है न, दोध कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कहने का मतलब है कि भगवान ने आपको जो दान दिए हैं, हाथ दिए हैं, शरीर रूपी दिए हैं, उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, तभी इसका इंपॉर्टेंस है। नहीं तो ये हाथ दे करके आप हाथ से कोई गलत कार्य करते हैं, किसी को नुकसान करते हैं, किसी को आप हानि पहुंचाने का काम करते हैं, तो फिर ये दान देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कौन कहता है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है, आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं है, तुम किसके योग्य नहीं हो? आप सभी के लिए फिट हैं, लेकिन यदि अपने आप को आप खुद से कमजोर आंकने का प्रयास कीजिएगा तब तो फिर आप कमजोर हैं। ठीक है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन कहे तुम्हें सुयोग्य नहीं। अरे भैया, तुमको कौन कहता है कि तुम सुयोग्य नहीं हो? आप सुयोग्य हो, आप सुयोग्य हैं। आप अपने आप का ये बात को ध्यान में रखिए। जान हो तुम जगदेश्वर के, अरे भाई, आप जगदेश्वर, ये भगवान जो दुनिया को चलाने वाले हैं, उसी का आप भाग हैं, जन हैं आप। सब है जिसके अपने घर के, और उन्हीं का घर के, भगवान के घर के ही हम लोग हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? जो भी कुछ होगा वो देख लेंगे। वो जो जन्म दिए हैं, धरती पर लाए हैं, तो जरूर हमारे लिए अच्छे सोचे होंगे। इसीलिए आपको हमेशा ये जानिए कि आप भी जो है सो भगवान का संतान हैं, उनके घर का एक परिवार हैं। आपको चिंता करना ही नहीं चाहिए। आप अपना समय जो बीता हुआ चीज है उस पर मत लगाइए, आने वाला समय में लगाइए। ठीक है, क्योंकि एक जो है जो आपको देखने वाले हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर क्या दिक्कत है? जब भगवान का जन है तो हमको दिक्कत क्या है? न हो, है ना, नर हो न निराश करो मन। फिर से बोलता है, इसलिए नर मानव प्राणी, आप निराश मत होइए। आपका देख रेख करने वाले भगवान हैं। आप व्यर्थ में चिंता करते कि मेरा ये हो जाएगा, तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा? सारा काम बनेगा, क्योंकि काम बनाने वाले एक ही हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, वर्ल्ड को चला रहे हैं, वो है ईश्वर। आगे है कि करके विधिवाद न खेद करो। कुछ कर लेते हो तो उसको पछताओ मत, ऐसा कर लिए, ऐसा हो गया, पूरा पछता रहे हैं। अरे भाई, आगे कुछ गलत ना हो, उसका प्रयास करना है। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। आप लक्ष्य की ओर भेद कीजिए। आप जो बीत गया उसका ध्यान मत रखिए। बनता बस उद्यम की विधि है, मिलती जिसको सुख की निधि है। आप काम कीजिएगा तभी सुख मिलेगा। आप अपना गोल को टारगेट रखिए, ना कि जो कुछ बीत गया है पास्ट में उसको पश्चाताप कर रहे हैं कि रे ऐसा हो गया, अब क्या होगा।
नो, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, वो तो एक कहानी थी। लेकिन आने वाला समय मेरा है, हम उसको कितना बेहतर बना सकते हैं उसका प्रयास करना है। अब वर्तमान को अच्छा जिए। देखिए, वर्तमान में जो अच्छे जीते हैं उनका भविष्य भी अच्छा होता है। आप रामचरितमानस में देखिएगा, सुंदरकांड में जो जामवंत जी हैं वो भूतकाल को शो करते हैं। जामवंत जी बोल रहे कि हम बुढ़ा हो गए, हम क्या अब समुद्र को पार कर पाएंगे। तो वो जामवंत जी का जो है वो आपका भूतकाल को शो कर रहे हैं, पास्ट को शो कर रहे हैं। अंगद जी जो है भविष्य को शो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, समुद्र पार कर जाऊंगा, लेकिन वहां से मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा ये मुझे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं लंका जाऊंगा, क्या होगा वहां पर, तो वो भविष्य को शो करते हैं। लेकिन बजरंगबली जो है, हनुमान जी जो है, ये जो है वो वर्तमान को शो करते हैं। इसलिए जामवंत जी उन्हीं को भेजते हैं, है ना। जामवंत के वचन सुनाए, है ना, सुने रघुवीर, है ना, इस तरह का जो आपका चौपाई है। यानी भगवान के जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, है ना। उनके मन में प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं कि चाहे हमको अब जाना है सीता जी की खोज में। तो इसलिए यहां एक चीज हम लोग को सीखना है कि हमें अपने वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। जितना बेहतर हमारा वर्तमान होगा, भविष्य भी उतना मेरा बेहतर होगा। और न कि हमें पास्ट की ओर पश्चाताप करना चाहिए कि मेरा ये हो गया, मेरा ये काम नहीं बना, ऐसा नहीं। आप अपने वर्तमान को अच्छा जिए, जो हो गई सो हो गई, उसका पश्चाताप मत कीजिए। ये वीडियो देख आपको लगेगा कि ये वीडियो में क्यों बनाया। ये समस्या हर एक पीढ़ी का है, मतलब हर एक एज में जो लोग हैं, कोई उद्यमी है उनको समस्या आ रही है, कोई विद्यार्थी है उनको असफलता लग रही है। इसलिए मुझे लगा कि मन में जो निराशा घर आती है, बहुत सोचने लगते हैं, बहुत तनाव में हम चले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जो बीत गया उसका मत सोचिए, वर्तमान को अच्छा कीजिए, आपका भविष्य भी अच्छा होगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निरा। इस जीवन को आप निष्क्रिय मत समझिए। बहुत अच्छा आप कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो आपको मानव तन मिला है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुने कि नहीं, बड़ा भाग्य से ये मानव तन मिला है। इसलिए मित्रों, इस तन को अच्छे कार्यों में लगाइए, न कि बीता हुआ चीज को पश्चाताप में लगाइए। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि जब आप इस पोयम को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई एनर्जी मिलेगी, है ना, नई ऊर्जा का संचार होगा। और आज से संकल्प ले लिए तभी हमारे वीडियो बनाने का सार्थकता होगी कि अब से हमें भूत का डिस्कशन नहीं करना चाहिए, भूत का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमसे कुछ गलतियां हो गई है, उस पर मनन मत कीजिए। आगे हमसे कैसे बेहतर हो सकता है उसका प्रयास कीजिए, वर्तमान को बेहतर बनाइए, मेहनत कीजिए, अपने आप को कर्म में लगाइए, आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।